हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे स्पेशल जर्नल एंट्री। स्पेशल जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो जर्नल एंट्री बस ये अलग टाइप की कुछ एंट्री है जो कि इंपॉर्टेंट है। 18 के आसपास स्पेशल जर्नल एंट्री होती है। आज इस वीडियो में 8 एंट्री के आसपास करा दूंगा मैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर और कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में और। तो जो आज वाली स्पेशल जर्नल एंट्री वो इजी है। नेक्स्ट वीडियो में जो होगी वो थोड़ा टफ होगी। स्पेशल जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट तो है, पेपर में 100% आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्पेशल जर्नल एंट्री। पहली एंट्री क्या है? विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अब चाहे लिखा हो पर्सनल यूज, चाहे लिखा हो प्राइवेट यूज, और चाहे लिखा है डोमेस्टिक यूज, चाहे लिखा है हाउस होल्ड यूज, सबका मतलब एक ही है। तो विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज, हाउस होल्ड, ये सारा पर्सनल यूज ही मानेंगे। और पर्सनल यूज का मतलब हमेशा जब भी पर्सनल यूज आ जाए कि ओनर, पर्सनल यूज का मतलब होता क्या है? ओनर विदड्रॉ कर रहा है, कुछ भी बिजनेस में से ले रहा है खुद के लिए। हम क्या अपने आप को ट्रीट करते हैं? बिजनेस। ओनर जो भी बिजनेस में से ले रहा है, निकाल रहा है, उसको बोल देंगे पर्सनल यूज, अपने यूज के लिए ले रहा है। और जब भी पर्सनल यूज आए तो जर्नल एंट्री में हमेशा डेबिट में लिखोगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट। याद रखना, जब भी पर्सनल यूज हो तो ऊपर लिखोगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट। पता कैसे लगा पर्सनल यूज? ओनर अपने बिजनेस में से पैसे ले रहा है अपने बच्चों की फीस देने के लिए, ये भी पर्सनल यूज हो गया। तो ओनर जो भी पर्सनल यूज के लिए, तो कोई जरूरी पर्सनल यूज ही लिखा रहे, प्राइवेट यूज लिखा हो सकता है, डोमेस्टिक यूज हो सकता है, या हाउस होल्ड हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो हमेशा जब भी पर्सनल यूज हो तो ऊपर ड्राइंग आ जाएगा। अब नीचे क्या आएगा? अगर ओनर कैश विड्रॉ कर रहा है तो नीचे कैश लिखोगे। ओनर अगर बैंक से पैसे निकाल रहा है तो नीचे बैंक लिखोगे। अगर ओनर बिजनेस में से मशीन लेके जा रहा है तो नीचे मशीन लिखोगे। क्योंकि क्या रूल बताया था? जो चीज बढ़ती है डेबिट और जो चीज कम होती है क्रेडिट। जब मशीन लेके बिजनेस में से चला जाएगा तो मशीन हमारे पे कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मानो ओनर ने कैश विड्रॉ किया है तो यहाँ पे लिखोगे टू कैश, टू कैश। अगर बोलता है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो यहां पर तुम्हें लिखना पड़ेगा टू बैंक, टू बैंक। ठीक है। और अगर बोलता है कि गुड्स विड्रॉ किया पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉ किया पर्सनल यूज, तो हमारे पास से बिजनेस में से क्या जा रहा है? गुड्स जा रहा है। तो गुड्स जा रहा है तो यहाँ पे परचेज लिखोगे। कहोगे सर जब गुड्स जाता था हम सेल लिखते थे। जब हम गुड्स सेल करते हैं तभी हम सेल लिखेंगे, नहीं तो हम मानेंगे जो गुड्स परचेज किया था ना, जो ऊपर परचेज आता है, परचेज कहाँ था? डेबिट में। वही परचेज हमारा कम हो गया, तो परचेज कम हो गया तो क्रेडिट हो जाएगा। तो बिना बिके जब भी गुड्स जाए, अगर हम सेल करते हैं गुड्स तो यहाँ पर सेल आ जाता है नीचे। लेकिन अगर बिना बिके गुड्स जाएगा तो जहां पर हम सेल लिखते थे वहां सेल नहीं लिखेंगे, वहां लिखेंगे हम, एक मिनट, वहां लिखेंगे गुड्स टू परचेज, टू परचेज। तो जब भी ओनर गुड्स ले जाए पर्सनल यूज के लिए तो क्या लिखेंगे? परचेज। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो मैंने समझाया। गुड्स लेके जा रहा है तो परचेज लिखोगे, कैश लेके जा रहा है ओनर तो कैश लिखोगे, बैंक से पैसे निकाल रहा है ओनर तो बैंक लिखोगे, और अगर मशीन लेके जा रहा है ओनर तो क्या लिखोगे? मशीन। तो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? तो जो भी ओनर बिजनेस में से कुछ भी ले जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग। ऊपर ड्राइंग आ जाएगा और नीचे कुछ भी ले जाए तो उसे उसका नाम, मानो कैश ले गया तो हम कैश का नाम डाल देंगे। बात क्लियर है? तो ठीक है। नेक्स्ट, इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड क्या होता है? ओनर की इनकम पे टैक्स लग रहा है। ये बिजनेस की इनकम नहीं होती है, एट लास्ट किसकी इनकम होती है? ओनर की। ओनर की इनकम पे टैक्स लग रहा है जो कि बिजनेस पे कर रहा है, तो ये ओनर की इनकम पे टैक्स है। तो ओनर से रिलेटेड कुछ भी खर्चा होगा तो उसे हम ड्राइंग बोलेंगे, तो लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ओनर से रिलेटेड कुछ भी खर्चा होगा तो उसे ड्राइंग बोलेंगे, ध्यान रखना। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, या क्या लिखोगे? टू बैंक। अगर चेक से पेमेंट हो रही है तो बैंक लिखोगे, और नहीं तो कैश लिख सकते हो। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। क्या चीज है? इनकम टैक्स पेड। तो इनकम टैक्स किसकी इनकम पे लगता है? ओनर की इनकम पे लगता है। बात क्लियर है? अगली एंट्री, लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पर यू है, यू, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा। भाई किसका होगा जीवन बीमा? ओनर का होगा, बिजनेस का तो ना। बिजनेस की तो लाइफ अनलिमिटेड है, बिजनेस की लाइफ अनलिमिटेड है। बिजनेस कोई इंसान नहीं है जो मर जाएगा, ठीक है, उसकी इंश्योरेंस करवाएं। तो हम ओनर का इंश्योरेंस करवाएं, और ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया, इसलिए यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस को भी ड्राइंग मानेंगे। अगर नॉर्मल इंश्योरेंस लिखा तो एक्सपेंसेस मानोगे, लेकिन लाइफ वर्ड लग गया तो हमेशा यहाँ पर ड्राइंग मानोगे। और मैंने बता दिया, जब पर्सनल यूज हो गया, ओनर से रिलेटेड हो गया, तो ड्राइंग हमेशा डेबिट हो जाता है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। कैश लिखोगे, चेक से तो बैंक लिख सकते हो, नहीं तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। बात क्लियर है? लास्ट एंट्री इसकी, लास्ट नहीं, फोर्थ एंट्री, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल।
गुड्स गिवन है फ्री सैंपल, हमने गुड्स दे दिया तो गुड्स जा रहा है, तो नीचे क्या आएगा परचेज। क्योंकि सर गुड्स जाता तो नीचे सेल लिखते हैं, अरे सेल जब हम सेल करते तभी सेल लिखते हैं, यहाँ गुड्स जा रहा है तो जो हमने परचेज किया था गुड्स, जो हम परचेज करके लाए थे वही परचेज कम हो गया, बिना बिके अगर गुड्स जाए तो नीचे परचेज आएगा। तो इसकी एंट्री होगी फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज। तुम चाहो तो फ्री सैंपल के बजाय एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हो और चाहो तो सेल प्रमोशन भी लिख सकते हो। तो टू फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, इसकी एंट्री होगी फ्री सैंपल के बजाय तुम एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हो, ध्यान रखना, सेल प्रमोशन लिख सकते हो, जो तुम्हारे स्कूल वाले लिखवाए वही लिख देना, जो स्कूल के टीचर लिखवाए वही लिख देना। क्या लिखा है, गुड्स गिवन है फ्री सैंपल, तुमने फ्री में दिया तो तुम्हारा फ्री में क्या कर रहे हो, इसका मतलब तुम ऐड कर रहे हो, फ्री में गुड्स दे रहे हो इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है, गुड्स जा रहा है बिना बिके। तो 4 एंट्री हो गई, आगे की 4 एंट्री और टोटल 8 एंट्री कराऊंगा आज मैं। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स गिवन है चैरिटी, गुड्स गिवन है चैरिटी। अब यहाँ पे चैरिटी में दे दिया, तुमने दान में दे दिया गुड्स, बहुत दानी हो ना तुम बहुत दानी हो, इसलिए गुड्स दान में दे रहे हो। अब गुड्स दान में दे दिया तो तुमने दान में दिया तो तुम्हारा क्या होगा, नुकसान हो गया, चैरिटी तुम्हारे लिए क्या हो गया, नुकसान हो गया, और नुकसान हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट। और क्या जा रहा है हमारे पास से, गुड्स जा रहा है, गुड्स दे रहे हैं, और गुड्स जा रहा है बिना बिके, हम सेल नहीं कर रहे हैं, बिना बिके गुड्स जा रहा है, तो नीचे क्या आएगा, परचेज। ध्यान रखना, गुड्स आ रहा है तो ऊपर परचेज लिखते हैं, गुड्स जा रहा है तो नीचे सेल लिखते हैं, लेकिन बिना बिके जा रहा है तो नीचे क्या आएगा, परचेज। तो लिखोगे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। बात क्लियर है। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर या थीफ, गुड्स जल गए या चोरी हो गई, अचानक से चोरी हो गया गुड्स या जल गए तो गुड्स कम हो गए ना, तो कम हो गए गुड्स का आएंगे नीचे। कहोगे सर गुड्स जा रहे हैं नीचे सेल लिख दो, सेल क्यों लिख दूं, मैंने क्या बताया अभी, बिना बिके अगर गुड्स जाए तो नीचे परचेज आएगा। और लॉस, लॉस क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, तो इसकी एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर या थीफ लिख देना, जो भी, या थीफ फायर होगा तो फायर लिख देना, थीफ होगा थीफ लिख देना, थेफ्ट चोरी। तो लॉस बाय फायर डेबिट या थीफ अकाउंट डेबिट, थेफ्ट लिख देना अगर थेफ्ट होगा क्वेश्चन में। टू परचेज, कहोगे सर परचेज क्यों नीचे लिखा, परचेज इसलिए लिखा, गुड्स जा रहा है बिना बिके, ध्यान रखना। और तो क्या समझ में आया, बिना बिके अगर गुड्स जाए तो नीचे परचेज, हाँ बेचते तो से लिखते हैं। और ध्यान रखना जब भी पर्सनल यूज हो जाए तो ऊपर ड्राइंग आता है, ये 2 चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, गुड्स यूज टू मेक एन असेट्स, गुड्स को हमने यूज कर लिया, क्या बनाने के लिए यूज कर लिया हमने, असेट्स, तो गुड्स कम हो गई और असेट्स बन गई, असेट्स बन गई, तो एंट्री होगी असेट्स डेबिट, क्योंकि हमारी असेट्स बन गई है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स जा रहा है, क्या जा रहा है भाई, गुड्स जा रहा है, तो नीचे क्या आएगा, परचेज अकाउंट, असेट्स बन गई, गुड्स कम हो गई, गुड्स जा रहा है बिना बिके, देखते हैं तो सेल लिखते हैं, बिना बिके जा रहा तो परचेज आएगा। और असेट्स, हाँ अगर बोले गुड्स यूज टू मेक फर्नीचर, अगर बोले गुड्स यूज टू मेक फर्नीचर तो क्या बना, फर्नीचर, तब असेट्स के बजाय क्या लिखोगे, फर्नीचर, तो फर्नीचर बन गया और गुड्स कम हो गया बिना बिके तो परचेज। बात समझ आई। नेक्स्ट लास्ट एंट्री, चार्ज डेप्रीसिएशन, चार्ज डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का मतलब होता है हमारे असेट्स की वैल्यू कम हो गई, डेप मतलब हमारे असेट्स की वैल्यू कम हो गई, उस पर क्या लग गया, एक्सीडेंट हो गया या टाइम बीतने से भी डेप लग जाता है, डेप, तो डेप हमारे लिए लॉस है, तो लॉस क्या होता है, डेबिट होता है। किस पे डेप लग गया, फिक्स सेट्स, फिक्स सेट्स होती है जो कार होती है, बिल्डिंग होती है, लैंड पे डेप नहीं लगता, फर्नीचर होती है उनकी वैल्यू डे टू डे क्या होती जाती है, कम होती है। जैसे एसी है, एसी की वैल्यू जब तुम परचेज करोगे, परचेज करने के बाद से उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, उसको डेप बोलते हैं, डेप हमारे लिए लॉस होता है, ठीक है, तो लॉस क्या होता है, डेबिट होता है। अब जिसको रूल नहीं पता डेबिट क्रेडिट का रूल, वो रूल जाके देख लो, मैंने वीडियो बना दिया पहले ही, ठीक है। तो चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स सेट्स, फिक्स सेट्स की हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, तो फिक्स सेट्स कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और डेप्रीसिएशन के थ्रू, तो एंट्री होगी डेप अकाउंट डेबिट, डेप अकाउंट डेबिट टू फिक्स सेट्स। अब फिक्स सेट्स कुछ भी हो सकती है, मशीन हो सकती है, तो मशीन का नाम लिखोगे, जो क्वेश्चन में तुम्हें दिया हो उसका नाम लिखोगे, ठीक है। तो समझ में आया। तो चार्ज डेप्रीसिएशन, तो एंट्री होगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स सेट्स, क्योंकि हमारे फिक्स सेट्स की वैल्यू कम हो गई। अगर बोले चार्ज डेप्रीसिएशन मशीन, तो मशीन की वैल्यू कम हो गई तो नीचे मशीन आएगा,
ऊपर क्या आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा। जैसे वो नाम चेंज करे ऐसे तुम भी नाम चेंज कर दो। बात क्लियर है भाई? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने आज 8 स्पेशल एंट्री कराई, अभी 10-11 के आसपास और स्पेशल एंट्री है, उसके लिए एक दो वीडियो कम से कम लगेगी, 2 वीडियो, क्योंकि आगे की जो स्पेशल एंट्री थोड़ा टफ है तो उसको समझाना पड़ेगा, समझा के करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके बाय।